हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, यहां पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट और आपके सेट के एग्जाम की तैयारी होती है। सेट में आप किसी भी अदर स्टेट के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आपकी तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो यूजीसी नेट और सेट की तैयारी लगभग सिमिलर ही होती है और यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी यहाँ पे मैं करवाती हूँ। साथ में ही हम यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस के पोर्शन को भी कवर कराती हूँ। ठीक है, तो आप सभी का जो भी यहाँ पर जुड़े हैं, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब कर रखा है, जो भी देख रहे हैं, सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 के लिए जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी पीवाईक्यूज हैं 2018 से 2023 तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यूज करने से एक आपको आइडिया मिल जाता है कि आपको किस तरह के पेपर को करना है, कैसे टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस तरह से क्वेश्चन का फ्रेमिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और यहाँ पर मैं एमपी सेट की बात कर रही हूँ। एमपी सेट के क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से आप अदर स्टेट के भी जितने भी सेट के पीवाईक्यूज हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन्हें आप सॉल्व करिए, उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एमपी सेट के हैं। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है ना, सेट की परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन आपके जो 2022 में फॉर्म भरे गए थे, ये एग्जाम 2023 में हुआ था, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है उन लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से डीटीएच चैनल सहायक सिद्ध होते हैं, है ना। अब इसमें देखिए, दीक्षा है, स्वयं प्रभा है, निष्ठा और स्वयं प्रभा है ना। यहाँ से क्वेश्चन नेट में भी बहुत आते हैं और आपके एमपी सेट में भी सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए, ये जो है ना, जिन लोगों के लिए मतलब इंटरनेट की पहुंच नहीं है तो डीटीएच चैनल, डायरेक्ट टू होम है ना, चैनल सहायक सिद्ध होते हैं। तो ये स्वयं प्रभा के चैनल होते हैं। 40 चैनल्स का समूह है, शैक्षिक चैनल है और जिसकी शुरुआत हुई थी जुलाई 2017 में। ठीक है, तो ये जुलाई 2017 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और इस एजुकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट टू होम, और इसमें जो अभी आप क्वेश्चन अब बन रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चैनल्स के नेम, यहाँ पर चैनल के नाम जो हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूजीसी नेट में तो बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो है और मैं यहाँ पर भी करवाऊंगी, आपको एमपी सेट वालों के लिए भी करवाऊंगी। तो आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चैनल्स के नेम आपको जरूर याद कर लेने हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है स्वयं प्रभा। नेक्स्ट आप देखो, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सीबीसीएस की बात हो रही है यहाँ पर, सीबीसीएस सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें कह रहा है बेस्ट एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सबसे ज्यादा इसका फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है। तो सीबीसीएस है क्या, छात्रों को उनके पसंद के पाठ्यक्रम और विषयों को सीखने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है सीबीसीएस। और इसमें एक स्केलिंग होती है जिसमें 0 to 10 मार्किंग होती है। ठीक है, तो उस स्केल में भी देखिए, यूजीसी नेट में तो काफी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या पूछा गया था, 0 से 10 तक की जो स्केल होती है उसमें इसका प्रेजेंटेशन भी पूछा गया था कि B+ का मतलब क्या है ना, कौन सा ग्रेड आएगा, या B++ का क्या मतलब है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये स्केल में ऐसी मार्किंग होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सीबीसीएस सिस्टम का सर्वोत्तम लाभ। तो देखिए, यहाँ पर है शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, इसमें देखिए आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, शिक्षक केंद्रित से सामग्री केंद्रित तक, मतलब शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू कंटेंट सेंट्रिक, ये वाला आपका नहीं है। फिर कह रहा है प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर टीचर्स, ठीक है, ये भी नहीं है। छात्रों की विश्वसनीयता में सुधार, इससे भी कोई मतलब नहीं है, बल्कि शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, छात्र अपने पसंद के विषय और पाठ्यक्रम को सीख सकते हैं, चुन सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। नेक्स्ट आप देखो, टीचिंग इज ए प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है, तो ये टीचिंग क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस होता है। ट्राइपोलर में क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसमें आपके देखिए क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो शिक्षक, ठीक है, और फिर है छात्र, और दूसरा है क्यूरिकुलम मतलब पाठ्यक्रम। तो ये चीजें आपकी ट्राइपोलर प्रोसेस में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेवल्स ऑफ टीचिंग। आप देखिए, इसमें लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात कह रहा है, तो आपको पता है कि कौन कौन से लेवल होते हैं। तो मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, सभी को पता है
कि मेमोरी लेवल क्या होता है, लीस्ट थॉटफुल होता है, अंडरस्टैंडिंग बीच का होता है, और रिफ्लेक्टिव क्या होता है, मोस्ट थॉटफुल, मतलब ज्यादा विचार करने योग्य होता है, ठीक है, ज्यादा विचारशील होता है। अब इसके क्या थे, मेमोरी के हर्बर्ट थे, है ना, यहाँ पर हर्बर्ट थे, इनके प्रतिपादक थे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग में मॉरिसन आए, ठीक, और उसके बाद इसमें जो थे रिफ्लेक्टिव के हंट, ठीक है। तो ये जो है इनके प्रतिपादक हैं। कई बार आपको मैचिंग के लिए भी पूछ लिया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो वीडियो आपको मिलेंगी वो आपको दोपहर में 1 बजे मैं देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अभी तक मैं शाम को देती थी, शाम को 6 बजे के पास, लेकिन अभी मैं दिन में दूंगी आपको, जिससे कि मैं और ज्यादा वीडियोस भी आपको दे सकूं, ठीक है। तो एक वीडियो आपको मैं कोशिश करूंगी कि 1 बजे आपको मिल जाए। तो सभी लोग एक बार आके इस चैनल पे विजिट जरूर कर लिया करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आप देखो, विच मेथड ऑफ टीचिंग डेवलप्स स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इन स्टूडेंट्स। शिक्षण की कौन सी विधि विद्यार्थियों में पूछताछ की भावना विकसित करती है। अब पूछताछ की विधि किसमें होती है, तो ये देखिए ह्यूरिस्टिक मेथड में होती है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है, छात्र अपने अनुभव, अनुमान और ट्रायल एंड एरर, है ना, जो प्रयास और त्रुटि के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए और भी मेथड्स जान लीजिए क्या है, टीचिंग मेथड्स हैं ये, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट मेथड क्या है, यहाँ पे जो इसके संस्थापक थे किलपैट्रिक थे, ये डीवी के शिष्य थे, ठीक है। तो जॉन डीवी इनके टीचर थे और ये इसके किलपैट्रिक जो है इसके प्रतिपादक थे। यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, छात्र एक्टिवली यहाँ पर शामिल होते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से इसको समझा जाता है, ठीक है, करने का प्रयास करते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड मतलब करके आपको कुछ सीखना है, कोई भी प्रोजेक्ट असाइन होगा और उसमें क्या करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखेंगे। ह्यूरिस्टिक मेथड में अनुभव, अनुमान, ट्रायल एंड एरर की मतलब इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं, ठीक है। खोज विधि मतलब यहाँ पर ह्यूरिस्टिक अन्वेषण विधि करते हैं, सीखने की, पूछने की, जानने की कोशिश की जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, तर्क के द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपकी प्रयोजन विधि है ना, जो परियोजना विधि या समस्या समाधान में कुछ समानताएं होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ सिमिलर होती हैं जो आपकी परियोजना विधि, और ये इसमें जो है कुछ सिमिलैरिटी होती है। मतलब यहाँ पर भी आपको समस्या दी जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में तर्क के द्वारा, और प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा सीखा जाता है। लेबोरेटरी मेथड जैसा कि नाम है, तो यहाँ पर क्या होगा, लैब में जाके प्रयोगशाला में उपस्थित होकर टीचर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और फिर छात्र स्वयं प्रयोग करके सीखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है ये आपका ये आंसर हो गया, ठीक। ये है ह्यूरिस्टिक मेथड। नेक्स्ट आप देखो, अब ये जो है अगले उसके थे क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पर ये 2019 में आए थे। इसमें देखिए अध्यापक के समायोजन में निम्न में से मुख्य भूमिका निर्भर करती है। अध्यापक के समायोजन में, है ना, तो अध्यापक के टीचर्स के एडजस्टमेंट में बात हो रही है। तो उसमें देखिए टीचर खुद, है ना, टीचर खुद से कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनके विचार हैं, किस तरह से उनका बिहेवियर है, ये सारी चीजें टीचर को एडजस्टमेंट के लिए होती हैं। टीचर खुद ही जिम्मेदार होता है, ठीक। उसका लेवल क्या है, उस किस तरह से बात व्यवहार है, ये सारी चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीजें होती हैं, स्किल्स मतलब किसी भी चीज को आप सीख रहे हो, निपुण हो रहे हो, है ना, तो वो एक क्या है, प्रैक्टिस करके आप सीख रहे हो। एटीट्यूड क्या होता है, ये कुछ छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग नहीं पता होती है। एटीट्यूड्स मतलब किसी व्यक्ति की वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थितियों या घटनाओं के प्रति उसकी मानसिक स्थिति, भावनाएं और व्यवहारिक प्रतिक्रिया किस तरह की है ना। तो मतलब कि एटीट्यूड किस तरह का है, जैसे कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना, तो आपसे ये एटीट्यूड हो गया और वो एप्टीट्यूड होता है, अभिक्षमता होती है, ठीक है। एप्टीट्यूड, ये देखिए ये इसकी मीनिंग ये होती है एप्टीट्यूड, है ना, कि अगर आप टीचिंग में आपकी अभिक्षमता कितनी है ना, तो ये हो गया अभिक्षमता, ये हो जाती है एप्टीट्यूड, और ये है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब कि आपको उस के रिगार्डिंग, जैसे कि किसी वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपकी व्यवहारिक प्रतिक्रिया किस तरह की होगी, ठीक है। तो ये एटीट्यूड होता है, सबका अलग अलग हो सकता है ना, कि कहते नहीं उसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। तो ये एटीट्यूड होता है जो कि उसके बिहेवियर को दर्शाता है, मानसिक स्थिति को, उसकी फीलिंग्स को दर्शाता है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति की ये पर्सनल होती है, ठीक। तो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों फर्क चीजें हैं। अब इसमें कह रहा है कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है,
तो सीखने में देखिए आप स्किल्स को सीखते हो, है ना, एटीट्यूड भी होती है, नॉलेज को भी सीखते हो, लेकिन मैच्योरेशन से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये राइट आंसर है आपका। परिपक्वता क्या होती है? मैच्योरेशन, जो कि आपका एज और टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो चीज़ों को पकड़ नहीं पाता है, उसको अल्फाबेट का ज्ञान नहीं होता है, वर्णमाला का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे एज के साथ साथ वो चीज़ों को सीखने लगता है, तो मैच्योरेशन लेवल उसका बढ़ता जाता है, ठीक है। ये परिपक्वता हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और सभी लोग यहाँ पर 1 बजे आके देख लिया करें चैनल पे। यहाँ पर मैं रोज आपको वीडियो दूंगी, ठीक है। तो एमपी सेट के लिए यहाँ पर मैं अलग से कंटेंट बना रही हूँ, जो कि क्योंकि एमपी सेट का यूजीसी नेट का लेवल थोड़ा सा फर्क होता है। एमपी सेट का आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। अगर आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है ऑलरेडी तो आपकी बेहतर तैयारी होगी और आप एमपी सेट को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोपहर में ही मैं आपको 1 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग सभी यहाँ पर एक बार विजिट कर लिया करिए। शाम को भी मैं कोशिश करूँगी, लेकिन उसमें दूसरे जो है उसका दूंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षार्थियों में अधिगम शैली में अंतर के निम्न कारण हो सकते हैं। तो शिक्षार्थियों में अधिगम शैली में अंतर किस कारण हो सकते हैं? देखिए इसमें आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया है। शिक्षार्थी की समाजीकरण प्रक्रिया, फिर परिवार की आर्थिक स्थिति, इससे कोई मतलब नहीं होता है, सामाजिक प्रक्रिया से भी मतलब नहीं होता है ना। तो ये देखिए, अब उसके बाद देखिए विद्यार्थी द्वारा अपनाई गई सोचने विचारने की योजनाएं और बच्चे का लालन पालन, है ना। तो इससे भी कोई मतलब नहीं होता है। जो स्ट्रेटजीज होती हैं, थिंकिंग स्ट्रेटजी, लर्नर के द्वारा कौन सी प्लानिंग की जा रही है। जैसे कि आप यूजीसी नेट या सेट की तैयारी करते हो तो हर स्टूडेंट्स की अपनी स्ट्रेटजी होती है ना। तो थिंकिंग स्ट्रेटजी एडॉप्टेड बाय लर्नर, और शिक्षार्थियों में अधिगम शैली के अंतर के यही कारण हो सकते हैं, ठीक है। अधिगम मतलब क्या है? सीखना, मतलब जो कि बिहेवियर में चेंज दिखे, है ना। यहाँ पर देखिए, मौखिक निर्देश निम्न में से क्या सीखने में सबसे कम प्रभावशाली है? वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग। तो इसमें देखिए एटीट्यूड की मीनिंग आपको बताइए, कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स एंड। अब आप वर्बल किसी को गाइडेंस देते हो तो क्या हम किसी स्किल्स को सिखा पाएंगे? स्किल्स को तो हम प्रैक्टिस के ही थ्रू सिखा सकते हैं, बार बार उन चीज़ों को कराई जाए, है ना। कोई भी चीज़, अगर आप टाइपिंग भी सीख रहे हो, आप गाड़ी चलाना भी सीख रहे हो, तो ये क्या है? सारी स्किल्स हैं, ठीक है। तो इसमें आप बार बार करेंगे तभी चीज़ों को सीख पाते हैं, अपनी ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा, है ना। जितनी गलती करेंगे दूसरों को देख के, तो इस तरह से ये स्किल्स, निपुणता, किसी चीज़ में आपकी निपुणता कितनी है ये आपकी खुद से आती है ना। इसको हम वर्बली नहीं सिखा सकते हैं, ठीक। तो राइट आंसर है इसका। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखो, किसी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की तकनीकें क्या कहलाती हैं? ये आपका कहाँ से है, किस जो है टॉपिक से उठाया गया है क्वेश्चन? देखिए ये आपका इवेल्युएशन से है ना, मूल्यांकन। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया है, जिसमें देखिए सामाजिक व्यवहार को जब नापने की जो टेक्निक होती है, तो पैटर्न को मापने की जब बात की जाती है तो ये सोशियोमेट्री में की जाती है। सोशियोमेट्री में क्या होती है? व्यक्ति की सामाजिक स्वीकृति या रिजेक्शन को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। सामाजिक व्यवहार, है ना, सामाजिक व्यवहार उसका कैसा है, उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई पसंद करता है या उसको अपसंद नापसंद करता है, तो ये सारी चीज़ें हम सोशियोमेट्री के द्वारा जान सकते हैं, ठीक। तो ये एक मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखिए इंटरेक्शन, पता ही है आपको। सोशल इंटरेक्शन क्या होता है? व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज में वो रहता है। समाज में रहते हुए व्यक्तियों का परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करना सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन एनालिसिस हो गया। सोशल डिस्टेंस आपको पता ही है। सोशियोग्राम क्या होता है? सोशियोग्राम देखिए, यहाँ पर सोशियोग्राम का मतलब है एक डायग्राम के थ्रू कोई आपको ऐसा एक डायग्राम ऐसा दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके कोई डायग्राम होता है और ये नोट्स होते हैं, है ना, ये नोट्स, ठीक। तो इसमें क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब डायग्राम के थ्रू दिखाया जाने वाला एक रिप्रेजेंटेशन है जो एक ग्रुप के बीच संबंधों को दर्शाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या था, ये जो सोशियोमेट्री में था, ये एक मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है जो कि इसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के द्वारा इसको नापा जा रहा था। सोशियोग्राम क्या है? एक डायग्राम दिखाया जाएगा, एक विजुअल टूल है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाने के माध्यम से, तो ये सोशियोग्राम हो जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैंने सारे क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पर लिए हैं, और इसी तरह से जो भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना, इन सबको हम थ्योरेटिकल भी पूरा पढ़ेंगे, है ना। तो सारी चीज़ें, तो क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे ही फिर आपको जितने भी टॉपिक्स कवर होंगे वो सारे कवर करने हैं,
ठीक। और आप यूजीसी नेट की या सेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आज 19 सितंबर है जबकि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो 10 दिन ही इसमें बचते हैं सितंबर में। और जहाँ तक है दिसंबर, 15 दिसंबर को आपका सेट का एग्जाम है, तो 15 दिसंबर को तो आपको पता ही है कि एमपी सेट का एग्जाम है ना। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए और अपना कंप्लीट करिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, यदि आप शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में एक छात्र उत्तर नहीं दे पाता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अब देखिए इसमें आपको कई तरह के, अब ये आपके क्या है, खुद के कॉग्निटिव लेवल को चेक करने के लिए है ना। तो आपका लेवल किस तरह का है ना। तो स्टूडेंट के लिए लेवल का यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि आप टीचिंग एबिलिटी रखते हो, कितनी रखते हो। तो जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड के सवालों को हल करते हैं तो आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ यहाँ पर आंसर को देना चाहिए, है ना। तो उसको बैठने को कहेंगे, देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है, किसी अन्य छात्र को उत्तर देने को कहेंगे या उसको दंड देंगे, नहीं, हम इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि उसको उत्तर देने के लिए एनकरेज करेंगे, ठीक है। टीचर का काम क्या होता है कि क्या ठीक है तुम्हें नहीं आता तुम बैठ जाओ या बाहर निकाल देना, ये तो नहीं होता है ना। टीचर का काम ही है कि बिहेवियर में चेंज लाना, उसको सिखाना, ठीक है, लर्निंग को उसकी बढ़ाना। तो ये सारी चीजें आपको ये सब ऑप्शन को ध्यान में रख के देनी है, ठीक है। ऐसे ही आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के सवालों को हल करते समय ये चीजों को ध्यान रखना है कि अगर आप टीचर होते तो आप क्या करते हैं, या आपके साथ किसी टीचर ने कैसे किया है, ठीक। नेक्स्ट आप देखो, असेसमेंट कंडक्टेड आफ्टर इंस्ट्रक्शन टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स फाइनल अचीवमेंट्स टर्म्ड। निर्देशोपरांत छात्रों के अंतिम उपलब्धि के संपादित मूल्यांकन को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूल्यांकन। इसमें देखिए अंतिम उपलब्धि जो लास्ट अचीवमेंट होती है उसके लिए आपका समेटिव असेसमेंट होता है। एक होता है फॉर्मेटिव, जो कि जब टीचिंग प्रोसेस आपका हो रहा होता है उस समय होता है। बीच बीच में जो आपके ये होते हैं यूनिट टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, ये जो टेस्ट होते हैं ये हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू लेते हैं कि बच्चों ने कितना नॉलेज लिया, ठीक है, कितना नॉलेज उनको गेन हुआ। और जो समेटिव असेसमेंट होता है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज वगैरह के एग्जाम्स होते हैं वो एक बार होते हैं, साल में एक बार होते हैं, और लास्ट में आपको वहां पर आपके जो है नंबर पता लग जाते हैं, रिजल्ट आपका आ जाता है। तो बीच में कोई एग्जाम नहीं होता है। तो ये हो गया समेटिव। जो फॉर्मेटिव है उसमें क्या फायदा हुआ कि आप जब बीच बीच में एग्जाम लेते हो तो लर्नर को भी पता लगता है और टीचर्स को भी पता लगता है कि कमी कहाँ पे रह रही है, उसको हम सुधार सकते हैं। लेकिन समेटिव में तो ऐसा नहीं होगा, एक बार ही जो रिजल्ट आना है फेल पास का वो आ जाएगा, है ना। तो ये चीज है। नेक्स्ट आप देखो, शिक्षक का ज्ञान जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है, इसका संबंध किससे है। तो शिक्षक का ज्ञान है ना, शिक्षण पर किस तरह से पढ़ेगा, क्या अफेक्टिव डोमेन मतलब फीलिंग से पढ़ेगा, कॉग्निटिव डोमेन उसके ज्ञान से पढ़ेगा, कोनेटिव क्रियात्मक है ना एक्टिविटी से, या साइकोमोटर मनोज्ञात्मक क्षेत्र से। तो देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आपने पढ़ा है ना, 3 आपके डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, है ना। तो शिक्षक का ज्ञान उसके कॉग्निटिव डोमेन से प्रभावित होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका संबंध कॉग्निटिव डोमेन से है, ठीक। नेक्स्ट आप देखो, इसमें शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक है शिक्षण की प्रभावकारिता, है ना, मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस। तो ये है आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ठीक। व्यावसायिक दक्षता किस तरह की है, क्या एज से फर्क पड़ेगा कि ज्यादा उम्र का आदमी ज्यादा अच्छा पढ़ा लेगा, कम उम्र का कम पढ़ाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। जेंडर मतलब मेल फीमेल से भी मतलब नहीं है। यूज ऑफ टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स आपके बढ़ा सकते हैं लेकिन नॉलेज जब होगा तभी तो, है ना। तो ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो व्यावसायिक दक्षता होती है उससे संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, द यूटिलाइजेशन ऑफ स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट कक्षा सुविधा का उपयोग निर्भर करता है किससे, स्मार्ट क्लास में आपके ऑनलाइन प्रोसेस होंगे, है ना। तो उसमें आप क्या यूज करोगे, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक। ये हो जाता है आपका कंप्यूटर लिटरेसी पर कितना नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर शिक्षा के व्यावसायिक विकास और अधिगम हेतु उपलब्ध संसाधनों के प्रकार में सम्मिलित क्या क्या चीजें हैं, व्यावसायिक विकास और अधिगम। तो यहाँ पर देखिए, टाइप्स ऑफ रिसोर्स अवेलेबल टू ए टीचर फॉर प्रोफेशनल इंक्लूड्स डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तो इसमें क्या क्या चीजें, तो ये सारी चीजें देखिए, प्रोफेशनल लिटरेचर, कलीग्स, है ना, देखिए सहकर्मी और प्रोफेशनल एसोसिएशन, व्यवसायिक समितियां और व्यावसायिक विकासात्मक क्रियाकलाप। तो ये सारी चीजें हैं 1 to 4 ऑल द अबव, ठीक है। ये सारे ही आपके
यहाँ पे शिक्षक के व्यावसायिक विकास और अधिगम के लिए जो रिसोर्सेज हैं इसमें ये शामिल होते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से है ना लर्नर, अध्येता मतलब लर्नर की कौन सी विशेषता उसके अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है। तो देखिए, मेंटल मैच्योरिटी, मानसिक परिपक्वता, मैच्योरिटी के मतलब आपका मैंने बताया कि मैच्योर कितना मैच्योर है, तो अगर उसका मैच्योरनेस जो है अच्छी होगी तो वो चीज़ों को जल्दी से समझ सकेगा। इंटरेस्ट है तो भी जल्दी सीखने की कोशिश करेगा। एटीट्यूड है ना कि उसको उस चीज़ को लेकर उस व्यक्ति को या उसके व्यवहार को या किसी भी चीज़ को जिसमें उसको उसकी जो इंटरेस्ट है उसका एटीट्यूड किस तरीके का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके लर्निंग को प्रभावित करती है। नहीं करती है तो क्या, जेंडर, मेल है फीमेल है, इससे फ़र्क लर्निंग पर कुछ भी नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये हो जाता है आपका जेंडर। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए कुछ क्वेश्चन, मैंने सारे ही ले लिए। ये एमपी सेट के क्वेश्चन थे जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके पूछे गए, तो बहुत ज़्यादा इजी हैं, कोई भी टफ नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप सारी चीज़ें कर लेंगे और मैं सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो यूजीसी नेट और एमपी सेट की तैयारी आपकी साथ साथ हो जाएगी और आप लोग रोज 1 बजे आके यहाँ पर विजिट कर लिया करिए, आपको वीडियो में रोज देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में अभी इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे और थ्योरी पार्ट और जितने भी मैथमेटिकल या जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, बाकी चीज़ें भी मैंने आपको दे दी हैं और इसकी जो है प्लेलिस्ट भी मैं अपडेट करवा दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।